brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। क्या मोदी और अमित शाह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के युवा जन आंदोलन से हिल गए हैं? क्या मोदी और अमित शाह भविष्य में भारत में भी जेपी आंदोलन या अन्ना आंदोलन होने की आशंका से ग्रसित हैं? उन्हें यह आशंका क्यों सता रही है? अगर ऐसा नहीं है तो अमित शाह भविष्य में अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलनों पर रोक लगाने के उपाय क्यों खोज रहे हैं? जी हां, खबर यह है कि अमित शाह ऐसे उपायों पर विचार कर रहे हैं। उसके लिए एक टीम बना दी गई है कि अन्ना आंदोलन जैसा आंदोलन फिर देश में कभी नहीं हो। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? खासतौर से उस बीजेपी में, उस मोदी सरकार के शासन में, जिसने आरटीआई सूचना के अधिकार का हथियार जो था, जितना पहना था, उसको भोतरा कर दिया है। अब आरटीआई को उतना अहमियत नहीं मिलती जितनी पहले मिला करती थी। सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इन सब एजेंसियों का जिस ढंग से इस्तेमाल हो रहा है अपने अपोजिशन वालों को डराने के लिए, पार्टी के अंदर कोई असंतोष की आग फैला रहा है तो उसको धमकाने के लिए, उसके बाद क्यों गुंजाइश बच जाती है अन्ना आंदोलन की? और खुफिया विभाग है, आईबी है, एनआईए है, ऐसी तमाम जानकारियां देश में, पल पल की जानकारी गृह मंत्रालय को तो मिलती ही रहती है असंतोष वगैरह की। उसके बावजूद ये आशंका क्यों सता रही है? लेकिन खबर तो यही है। तो क्या मोदी और अमित शाह वास्तव में हिल गए हैं? वास्तव में उनको पता लग गया है कि देश में जिस ढंग से बेरोजगारी है, जिस ढंग से आर्थिक विषमता है, जिस ढंग से आंकड़ेबाजी की जा रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिस ढंग से वोट चोरी वाला नारा मकबूल हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, चर्चा में आ रहा है, उससे क्या माहौल ऐसा बन रहा है? क्या ऐसी जमीन तैयार हो रही है जहां जन आंदोलन का पौधा उगकर और बड़ी तेजी से वट वृक्ष का रूप ले सकता है? और अमित शाह चाहते हैं कि इस पौधे को जड़ से ही मिटा दिया जाए। तो खास खबर यह है जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी है कि अमित शाह ने बीपीआरएनडी यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग से ऐसे एसओपी, ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए कहा है। इसके लिए 1947 के बाद से देश में जितने मास एजुटेशन हुए, जितने जन आंदोलन हुए, जितने और किस्म के आंदोलन हुए, उनका बारीकी से अध्ययन करने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि खास तौर से 1974 के बाद के आंदोलनों को देखा जाए। 1974 में आप जानते हैं जेपी आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी जिसे कहा जाता है, जिसने इंदिरा गांधी जैसी एक बड़ी नेता की सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनको उनकी पार्टी की जबरदस्त हार हुई थी, सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उसके बाद आप जानते हैं कि अन्ना का आंदोलन हुआ 2011-12 के आसपास, जो कि दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था, उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद अन्ना का आंदोलन हुआ जिसने अरविंद केजरीवाल जैसा नेता देश को दिया और तब की मनमोहन सिंह सरकार को हिला दिया था। और 2014 में मनमोहन सिंह सरकार की जो तगड़ी हार हुई थी, जो 206 सीटों से 44 सीटों पर सिमट गई थी, उसके पीछे भी अन्ना आंदोलन की भूमिका बताई जाती है। तो क्या ये आशंका ज्यादा अमित शाह को सता रही है? दरअसल जुलाई में दिल्ली में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी
कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया था। इसमें अमित शाह ने भी 2 दिन की इस बैठक में हिस्सेदारी की थी और समझा जाता है अखबार के अनुसार कि अमित शाह ने आदेश दिए थे, मकसद यही है कि ऐसे उपाय अभी से कर लिए जाएं। मकसद यही कि ऐसे उपाय अभी से कर लिए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे मास एजिटेशंस, जन आंदोलन नहीं हो सके। इसके बाद BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने होम मिनिस्ट्री के अंडर जो आता है, स्पेशल टीम का गठन करने में वो लग गई है और स्पेशल टीम का एक तरह से गठन कर भी लिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये स्पेशल टीम क्या कर रही है? इस स्पेशल टीम ने राज्यों की पुलिस से ऐसे तमाम केस, ऐसे तमाम रिकॉर्ड, ऐसे तमाम दस्तावेज मंगाए हैं जो उनके राज्य में किसी तरह का जो जन आंदोलन हुआ वो राजनीति से प्रेरित था, धर्म से प्रेरित था, स्थानीय कारणों से प्रेरित था, कोई भी वजह हो सकती है, उसकी सारी फाइलें मंगाई हैं। यहां तक कि जो CID है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उनकी रिपोर्ट भी मंगाई है। इसके अलावा अब ये भी पता लगा है कि अमित शाह ने ये भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करने का निर्देश दिया है और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया कहलाती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी है CBDT। इसको भी कहा है, इसको भी इन्वॉल्व करने के लिए कहा है ताकि ऐसे जो एजुटेशंस हैं इनका वित्तीय मदद किससे मिली, किसने दी, पर्दे के पीछे कौन एक्टिव था। मोटे तौर पर क्या जानना चाहता है? मोटे तौर पर अमित शाह का विभाग या अमित शाह या नरेंद्र मोदी क्या जानना चाहते हैं कि ये पता लगाएं कि इस तरह के आंदोलन क्यों हुए, आंदोलन की वजह क्या रही, इसमें किसने पैसा लगाया या वित्तीय मदद की, संस्थाओं ने की, कॉरपोरेट जगत ने की, आम आदमी ने की, क्राउड फंडिंग से हुआ, विदेशों से पैसा आया, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा आया, या चेक से पैसा आया, या नकद पैसा लिया गया, या पर्चियां काटी गई। जन आंदोलन से क्या हासिल हुआ, वो जो आंदोलन हुआ था उसका नेट रिजल्ट क्या रहा, उसका निचोड़ क्या रहा, क्या हासिल हुआ। ऐसे आंदोलन के दौरान पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कौन थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी और अमित शाह ये जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे कौन थे और वो क्या कर रहे थे और वित्तीय स्रोत उनका क्या था। ये एक बड़ी खबर छपी है और ये कुल मिलाकर जैसे अन्ना का आंदोलन हुआ था तब मैं वहां बहुत बार गया था, जिस ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से वो आंदोलन चल रहा था, एक डॉक्टर भी वहां मौजूद रहता था कि गर्मी में लोग आएंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, तो वो किस तरह का चक्कर आ सकता है या उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, किसी का ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड प्रेशर नापने की सुविधा, फिर प्रेस के लिए खान पान की सुविधा, बिस्किट, चाय, केले और फिर तमाम तरह के उपाय थे। वहां पर मेरी मुलाकात कुछ ऐसे संघ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी हुई थी और उन लोगों ने भी मोर्चा अपनी तरफ से संभाल रखा था। खैर, हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते कि संघ प्रेरित था या नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी आखिर क्यों जानना चाहते हैं कि ऐसे जन आंदोलन क्यों हुए थे और ऐसे जन आंदोलन नहीं हो इसके उपाय अभी से क्यों कर लेना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।